बात नहीं, शेयर कर दो थोड़ा सा, आज अच्छा लगे कुछ बच्चों के लिए। बड़ी ही खुशखबरी वाली बात है। रिश्तो आए करें जिसी खुशी होकर ब्याह हुए नहीं हुए बाइक अलग बात है, लेकिन रिश्तो आदमी में एक खुशी सी है। वही बात है कि नई जब भर्ती आती है तो चेहरे पे एक खुशी सी आ जाती है कि चलो अच्छी बात है, कुछ तो हुआ है। तो देख रहा था मैं, पोस्ट डाली थी मैंने, फेसबुक पे डाली और यूट्यूब पे डाली। सबसे पहले डालते ही जो नीचे कमेंट देखे तो भाई साहब प्रणाम है उन सबको, उनके कमेंट देखे और तीनों लोग जो है वो खुश हो जाते हैं। भगवान भी खुश हो जाते हैं कि हमने कैसी करतियां बनाई है। फेक है पहली न्यूज। दूसरी, भर्ती तो कभी होनी ही नहीं है, पीछे वालों का तो हुआ ही नहीं, ओबीसी वाले तो कुछ होना ही नहीं है, ओबीसी वालों को तो शामिल ही नहीं करे। ये वो यार क्यों इतने नेगेटिव बने हुए हो तुम लोग। पीछे वाली राजस्थान पुलिस आई, जितने पत्थे उतने तो लगे हैं भैया। तुम्हें कमेंट करने वाले कमेंट करते रह जाते हैं। अब जो भर्ती आई है, जितनी भर्ती आई है उतनी तो लगेंगी। फेक कह रहे तो फेक क्यों डालेंगे तुम बताओ, हमें क्या करना है फेक न्यूज डाल के। सूचना पहले से आ रही थी कि पुलिस की भर्ती आएगी। मैंने पहले ही बताया था कि कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा जिन चीजों की जरूरत है सरकार उन पर ज्यादा फोकस करेगी। ठीक है, भर्ती में टाइम लगता है, ये नहीं कहते कि इसी साल कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर कंफर्म कंप्लीट हो जाएगी। 21-22 की भर्ती है ये, नेक्स्ट ईयर ये भर्ती जो है पूर्णतः आराम से कंप्लीट हो ही जाएगी। गुरुदेव आप हीरो लग रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो नेक्स्ट ईयर ये 21-22 की मान लो गृह विभाग को सूचना भेज दी गई है। ये जो है वो ट्विटर से मैंने खुद लिया है, यानी जैसे ही डाली इंडिया फैस्ट न्यूज ने 2 मिनट के बाद मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था इसका। मतलब इतने के बीच में भी थोड़े बहुत एक्टिव रहते, किसी न किसी का फोन आ ही जाता है कि सर भर्ती आई है तो आप खुद से जल्दी भर्ती आ गई है, ट्विटर पे जल्दी आने, यानी इससे आने से 1 मिनट पहले फोन आ गया कि सर भर्ती आ गई है पुलिस की। यानी क्या विश्वास कर लिया, विश्वास किया क्या कर लिया, बोले विश्वास तो इतने बातों बोले ये लो फैस्ट इंडिया न्यूज ने डाल ही दी है। तो ये जो भर्ती है 8,438 पद है। कहते हैं कि ये पदोन्नति बोर्ड करवाए, पता नहीं कोई नया ही नाम सुना है हमने भी, हो सकता है कोई और बोर्ड बना दे इसके लिए। पहले वाले तो रिक्त पद है 4,438 प्लस 4,000 की और मंजूरी दी गई है, और इसमें अलग से 438 सालानी गार्ड के अन्य भी किया गया इसके अंदर। यानी ये प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई, फिर वित्तीय स्वीकृति मिलेगी, लेकिन भर्ती आ जाएगी। क्या होता है कि पढ़ने वाले बच्चे तो इतनी सुन के पढ़ना शुरू कर देंगे, बाकी का काम है ऐसे अनसंट कमेंट करना, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, 2024 तक कंप्लीट नहीं होगी। तुम 3-13 कर रहे हो तो पीछे वाली में कर देते, 2 महीने में तुम अगर नौकरी लगते तो फिर लगे तो नहीं पीछे वाली में। हर भर्ती टाइम मांगती है। आज प्रत्येक भर्ती भले छोटी से छोटी भर्ती हो बच्चों 1.5 से 2 साल मांगती है। अगर तुम पीछे वाली में असफल हुए हो, कुछ पॉइंटों से रहे हो, ईडब्ल्यूएस को फायदा मिलेगा क्या? कन्फर्म ही मिलेगा। ईडब्ल्यूएस वालों को क्या सबको वो तो होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। ईडब्ल्यूएस हो तो और एनर्जेटिक होकर तैयारी करो, कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। पिछली बारी में जो बच्चे नजदीक जाके रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि वो अपना ध्यान भंग न करे। भले भर्ती ये अगली साल कंप्लीट होगी, ये कन्फर्म है भी, अभी स्वीकृति मिली अगली साल होगी। ये नहीं कि हम कहते हैं इस साल हो जाएगी ईयर, वो नहीं होगी, किसी नेक्स्ट ईयर तक होगी। अभी इसकी प्रोसेस शुरू कर दी है। तो जिन बच्चों को पढ़ाई ही करनी है, जिनका सपना ही ये राजस्थान पुलिस में लगना है, वो अपनी अभी से तैयारी शुरू कर दे, किसी तरीके से कर दो। अगर नहीं पढ़ा जा रहा है तो लाइब्रेरियां अभी नहीं खुली, लाइब्रेरी ज्वाइन करो। पीछे का जो मैटर है सिर्फ उन्हीं को रिपीट करते रहो। नया कुछ आए तो नया सिर्फ करंट आएगा, डेड जी के वही रहेगा, वही मेवाड़ रहेगा, वही मारवाड़ रहेंगे, वही सिसोदिया रहेंगे, वही राठौड़ रहेंगे, वही चौहान रहेंगे, वही नदियां रहेगी, कुछ नहीं बदलना है। तो पुरानी डेड जी के जो है वो पूरा का पूरा रटते जाओ। कंप्यूटर का अच्छा महत्व है तो कंप्यूटर को अच्छी तरीके से, आपकी जो तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, खुद पे भरोसा है तो एक दाव और लगा ले। तो कुछ नंबरों से रहे हैं वो बच्चे एनर्जेटिक है। इन अनसंट के कमेंटों पे ध्यान न दो, अच्छे कमेंट आएंगे, भर्ती पूरी नहीं होगी। चुनाव के लिए फिड़का फेंका है, अरे कुछ भी फेंका होगा, भर्ती तो होगी। और एक चीज मैं पहले से ही बता रहा हूं, राजस्थान पुलिस एकमात्र ऐसी भर्ती है, जैसे अभी एक मामला उठा हुआ है कि वो एक्स आर्मियों को ज्यादा लगा दिया इस तरीके का, लेकिन फिर भी आप देख लो भर्ती नहीं रुकी है, ज्वाइनिंग देनी शुरू कर दी है। राजस्थान पुलिस एकमात्र ऐसी भर्ती है। एक बार उससे पीछे वाली की एक बार बात है, तो कोटा से कोई पेपर सुबह का शाम को बंट गया था, शाम वाला सुबह बंट गया था। तो कुछ बच्चे आए, बोला आप भी बोलो। उस समय मैंने बोला, देखो बच्चों, राजस्थान पुलिस ऐसी भर्ती है कि भले ये मामला उठते रहे ज्वाइनिंग देगी। कुछ लोगों ने कहा आप तो टीचर होकर अन्याय का पक्ष लेते हो। ये मैं अन्याय का पक्ष नहीं लेता, मुझे पता है बहुत जल्दी प्रोसेस करती है राजस्थान पुलिस, तुरंत ही कर देगी ज्वाइनिंग। कोई मामला उठा हुआ है तो पड़े रहने दो, कोर्ट में गई तो गई, लेकिन ज्वाइनिंग दे देगी, बाद में देखते जाएंगे, ये प्रोसेस है। तो भर्ती की प्रोसेस शुरू हो गई है, अपनी तैयारी को जारी रखें। और जो बच्चे एसआई की तैयारी करें उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि एसआई और राजस्थान पुलिस में सिर्फ हिंदी का अंतर है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। पुराना कोर्स डिलीट तो नहीं करोगे। अरे तो मुन्ना विक्रम विष्णु कितना दिन रखा तो बता, अब तो हटाना ही पड़ो, सब कुछ नया देंगे, नई चीजें देंगे। तो अब जो कोर्स लॉन्च करेंगे उसमें सब कुछ नया चीजें देंगे, नया। तो पुराने वाले यार कोर्स एग्जाम हो गई, 6 महीने ज्वाइनिंग मिल गई, अब तो हटा लेने दो, कभी तो हटाने दो। अभी तक नहीं हटाया, मैंने कल ही कह रहा था अगर हटा दो, भर्ती आने वाली है।
तो कुछ नया तो दे बच्चों को, तो नया पढ़ लो, पुराने वाला तो आपने पढ़ लिया। हम तो वैसे ही कौन सी फीस रखते हैं यार, 1000 रुपया, अभी 1000 रुपये फीस की है राजस्थान पुलिस, तो क्या रखते हैं, दोबारा ले लो यार क्या। बाकी तो हमने आपको 1.5-2 साल दे दिए, एग्जाम तक का कहा था, एग्जाम से 6 महीने एक्स्ट्रा दे दिया आपको, तो अब तो आपको इतना लालची नहीं बनना चाहिए वत्स। अब और पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? सर जी अब की बार, भाई इसका मामला क्या है, देखो आप हमसे कहते हो कि सर ये जो एक्स आर्मी वाला है इसको आप मुद्दा नहीं उठाते, भैया हमें इन चीजों का थोड़ा कम पता होता है, हम आपका सहयोग कर सकते हैं, लेकिन हर चीज का अपनी एक लाइन है। भाई आप बीमार हो जाओगे तो पुरानिया बुर्जांकन थोड़ी जाओगा, हॉस्पिटल में जाओगे डॉक्टर के पास, तो इसके लिए बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो है राजस्थान में, उनसे आप संपर्क करो, इस मुद्दे को वो उठाएंगे, वो उनका काम है, हम उनको सहयोग कर सकते हैं हर प्रकार से, आपके साथ है हमारे प्रकार से, लेकिन इस काम के लिए वो लोग बने हुए हैं भी, उनका अलग से यही काम है, किसी भर्ती का कोई भी मामला हो तो बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष है वो उठाते हैं, आप उनसे संपर्क करो इस मामले में कि पुलिस में जो पीछेवाड़ी में गड़बड़ हुई, हम सिर्फ सहयोग कर सकते हैं, मुद्दा उठा सकते हैं, लेकिन कोर्ट कचहरियों में चक्कर काटना और काटना, वकीलों को करना, वो उन्हीं को नॉलेज है, क्योंकि उनकी लाइन है, वो 8-10 साल से यही काम कर रहे हैं, तो आप उनसे संपर्क करो। हम कह सकते हैं कि हाँ भी ये गलत हुआ है, लेकिन आप संपर्क उनसे करोगे इसके लिए। और बताइए भाई, तो लग जाइए तैयारी के, कोई बात नहीं है। जो बच्चे कोर्स की पूछ रहे हैं, बिल्कुल राजस्थान पुलिस का कोर्स हमने 6 महीने पहले ही चला दिया था, आप कहोगे तो 1-2 दिन में नए बैच की घोषणा कर देंगे, नए का भी कर देंगे, कोई बात नहीं। आपकी सिलेबस क्या होगा, सिलेबस वही रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा। सिलेबस में क्या बदलेगा, सब कुछ तो लगा रखा है, अब संस्कृत थोड़ी लगाएंगे वो, बाकी सिलेबस में लगभग यही रहेगा, हो सकता है कुछ बदल जाए तो कुछ ज्यादा नहीं बदलेगा। अभी जीके रहना है, रीजनिंग भी रहनी है, कंप्यूटर हर भर्ती में अनिवार्य कर दिया, तो सिलेबस की चिंता मत करो, सिलेबस वही रहना है, तो आप तैयारी के लग जाओ। पीछे वाली भर्ती में जो रहे हैं वो कृपया करके निराश न हो और वो अपनी तैयारी को शुरू कर दें, क्योंकि अब की बार उनको कोई नहीं रोकेगा। क्यों? क्योंकि वो एकदम लाइन के नजदीक पहुंचे हैं। चलो ओके, थैंक यू, बाद में मिलते हैं। आज 8 बजे वाला तो नहीं डालेंगे, ये सूचना डाल दी क्योंकि ये सबको पास जानी जरूरी है। ओके, थैंक यू।